Hello students, good morning. Welcome to your chemistry class. Today we will discuss the last lecture and last topic of last chapter, metallics and non-metallics characters. Okay. First of all, metallic characters. What is metallics character? The elements which have a tendency to lose electrons and form positive ions are called metals and these are said to have metallic characters. इनकी वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं वो मेटल्स होते हैं और उनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है या करैक्टर्स होता है यानी कि मेटल से आयंस बनाने का पॉजिटिव आयंस बनाने का वो होता है मेटेलिक करैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, sodium is a metal which belongs to the first group, alkali metals and potassium and sodium. तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से माइनस करता है यानी कि लूज़ करता है और सोडियम पॉजिटिव आयंस बनाता है. लाइक दैट पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से लूज़ करता है और पोटेशियम आयंस बनाता है. तो मेटल से आयंस पॉजिटिव आयंस बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, करैक्टर्स होता है, वो आपका मेटेलिक करैक्टर्स होता है. द मेटेलिक करैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन इट्स atomic size and nuclear charge. Atomic size, the more the atomic size, the more will be the tendency of an atoms to lose electrons and the more will be its metallic characters. आपके एटम्स का साइज जितना ज़्यादा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है. इसी वजह से उसका जो मेटेलिक करैक्टर्स होता है वो ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज. The more the nuclear charge, the more tightly the electrons are held towards nucleus. The lesser will be the tendency of an atom to lose electrons and lesser will be the its metallic character. Students, किसी भी न्यूक्लियस का मोर द न्यूक्लियर चार्ज, किसी भी एटम में न्यूक्लियर चार्ज जितना हाईली होता है वो न्यूक्लियर चार्ज हाईली होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली से अट्रैक्ट करता है और उसको टाइटली अटैच करे रहता है. जब टाइटली अटैच्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उससे टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं और लूज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनका जो मेटेलिक करैक्टर है वो कम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करैक्टर. मेटेलिक करैक्टर का वेरिएशन क्या है? अलोंग ए पीरियड, किसी भी पीरियड में. On moving from left to right along a period, the magnitudes of nuclear charge increase and atomic size decrease. Therefore, metallic character goes on decreasing. किसी भी पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता है और साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है. ठीक है, यानी कि ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज तो आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा और साइज़ डिक्रीज़ करेगा, जिससे जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं. जब टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, लूज़ नहीं हो पाते ईजिली से, जिसकी वजह से उनका मेटेलिक करैक्टर जो है वो कम हो जाता है, लेस हो जाता है. ओके, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारा मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ करता है. ये देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आपके एक ही पीरियड्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं. इनमें जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इनका मेटेलिक करैक्टर जो है वो कम होने लगता है. ओके, नेक्स्ट है आपका डाउन ए ग्रुप. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज predominates the increase in nuclear charge. Therefore, metallic character goes on increasing. ठीक है, कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो साइज़ होता है वो हमारा इंक्रीज़ करता रहता है. ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के. न्यूक्लियर चार्ज तो इतना इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है. जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड हो जाते हैं और उनको निकालना जो है यानी कि लूज़ कराना उनको बहुत इजी हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है. तो देखिए, ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. इनमें हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है. फ्रांसियम इज़ द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल. ओके, नेक्स्ट आता है आपका नॉन मेटेलिक करैक्टर. नॉन मेटेलिक करैक्टर्स आर द अपोजिट ऑफ मेटेलिक करैक्टर्स. ओके,
The elements which have a tendency to gain electrons in order to complete their octets forming negative ions are called non-metals. These elements are said to possess a non-metallic characters. यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके निगेटिव आयंस बनाने की प्रॉपर्टी जितनी होगी उसका मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके निगेटिव आयंस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं और ये करेक्टर उनका नॉन मेटेलिक कहलाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपका जो 17 ग्रुप होता है यानी कि हेलोजेंस, ये आपके मोस्ट नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसके आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और Cl निगेटिव आयंस बना लेता है, तो ये इसका क्या हो जाता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस नॉन मेटेलिक करेक्टर। कौन कौन से हैं? लाइक एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर साइज। ठीक है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? साइज हमारा इंक्रीज करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए अब ऊपर से किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज करने लगता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। देयरफॉर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। अब आपने ये देखा है ना कि हम जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता जाता है, उसी की वजह से साइज डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर का वेरिएशन देखिए। फर्स्ट है अलोंग ए पीरियड। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, हेंस नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दिखाया गया है, कंसिडर थर्ड पीरियड्स को कंसिडर किया गया है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। तो यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम जो है और एल्यूमिनियम, ये तीनों आपके मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं, जबकि सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड्स करेक्टर शो करता है। तो आपने देखा एज ए वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एंड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट डाउन ए ग्रुप में है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज प्रीडोमिनेट्स द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि हमारा क्या होता है कि जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा जो है साइज ज़्यादा इंक्रीज करता है इन कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो देयरफॉर नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, उसी की वजह से नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ये हमारे 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। आर्सेनिक और बिस्मिथ मेटलॉइड्स हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, जबकि बिस्मिथ जो है वो हमारा मेटल्स होता है। तो आपने देखा ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर हमारा इंक्रीज करा, क्योंकि लास्ट वाली क्या हो गई? मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर हमारा डिक्रीज कर गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या क्या हुए। इट हैज़ मेड द स्टडी टू नो एलिमेंट्स सिंपलर एंड सिस्टमैटिक। सेकेंड, इट हेल्प टू प्रेडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ ए न्यू एलिमेंट्स। थर्ड, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। फोर्थ, द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट whether it is a metals, non-metals or metalloids. Fifth, by knowing the position of an element in the periodic table, we can predict its atomic number, electronic configuration, valency and properties. Sixth है, it can predict the nature of compounds formed by the element. स्टूडेंट्स, ये हमारा पीरियोडिक टेबल यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टॉपिक्स भी ख़त्म हुआ है और ये चैप्टर्स भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है। उसमें जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम होगी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।